हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन वैद्युतिक मापक यंत्र से है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका पहला ऑप्शन है वायु अवमंदक, बी कमानी अवमंदक, सी एडी करंट अवमंदक, डी द्रव अवमंदक। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी एडी करंट अवमंदक। फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। एडी करंट अवमंदक जो होता है दोस्तों, पैदा करने के लिए क्या पैदा करने के लिए अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। एडी करंट अवमंदक बल प्रयोग की जाती है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि ए उसमें उचित अवमंदक उपस्थित हो, बी उसमें अवमंदक उपस्थित न हो, सी उसमें निम्न अवमंदक उपस्थित हो, डी उसमें उच्च अवमंदक उपस्थित हो। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए उसमें उचित अवमंदक उपस्थित हो। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ दोस्तों। एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए, संकेतक का बात कर रहा है यहाँ पर दोस्तों। संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें उचित अवमंदक उपस्थित हो। तब दोस्तों जो है अपनी जो विक्षेप अवस्था होता है वो प्राप्त कर लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। ए इस्पात, बी नाइक्रोम, सी यूरेका, डी फास्फर ब्रोंज। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी फास्फर ब्रोंज। जो है वैद्युतिक मापक यंत्रों की जो कमानी होती है, फास्फर ब्रोंज सबसे उपयुक्त धातु है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चित्र है आपका ये चित्र है दोस्तों। जो संलग्न चित्र में एक के द्वारा जो एक यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों, यहाँ पर एक देखिए जो दर्शाया गया है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या आंसर है दोस्तों। ए यंत्र की सुग्राहिता समायोजित की जाती है, बी यंत्र की माप सीमा रेंज, दोस्तों जिसे कहते हैं यंत्र की माप सीमा रेंज परिवर्तित की जाती है, सी यंत्र के संकेतक को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी यंत्र के संकेतक को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है। दोस्तों ये चित्र है, चित्र में जो पहला है ये जो दर्शा रहा है क्या काम करता है। यंत्र के संकेत को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है। ये जो शून्य अवस्था होता है दोस्तों, ये समायोजित करता है। ये एक जो चित्र दर्शाया गया है इसमें आप ध्यान दीजिए दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है। ए विक्षेपक घुमाव बल, बी नियंत्रक घुमाव बल, सी अवमंदक घुमाव बल, डी ये सभी। दोस्तों आपका इसमें पाँचवा का डी, ये पाँचवा का डी है। ये सभी किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है, विक्षेपक घुमाव बल है, नियंत्रक घुमाव बल है, अवमंदक घुमाव बल है। ये सभी, ये तीनों दोस्तों, ये तीनों हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है। ए गैल्वेनोमीटर, बी टेजेंट गैल्वेनोमीटर, सी मिली एमीटर, डी वोल्टमीटर। दोस्तों ये फिगर है गैल्वेनोमीटर का, ये गैल्वेनोमीटर का है दोस्तों ये फिगर। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है गैल्वेनोमीटर का। ये तो क्वेश्चन का जो पूछा है ये तो इसका आंसर गैल्वेनोमीटर है, लेकिन गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे है, इसका फिगर ये है गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में देखिए दोस्तों, ये कॉयल कहाँ पे है, कॉयल यहाँ पर है, ये तीर से दर्शाया गया है, स्केल है, ये पॉइंटर है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, और एल्युमिनियम फ्रेम है, सॉफ्ट आयरन कोर है। ये सारा जो है दोस्तों गैल्वेनोमीटर का जो है ये फिगर है, दर्शाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पैनल प्रकार के वोल्टता मापी में एक लेखनी एक ग्राफ कागज पर गतिमान है तो उसका वर्ग होगा। ए एब्सोल्यूट यंत्र, बी द्वितीयक यंत्र, सूचक प्रकार का क्या होता है इंडिकेटिंग टाइप, सी द्वितीयक यंत्र पूरक प्रकार का, डी द्वितीयक यंत्र संग्रहण प्रकार का। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी
ये रहा आपका डी दोस्तों। द्वितीयक यंत्र संग्रहण प्रकार का, एक पैनल प्रकार का वोल्टता मापी में एक लेखनी एक ग्राफ कागज पर गतिमान है तो उसका वर्ग है द्वितीयक यंत्र संग्रहण प्रकार का। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र का मीटर प्रतिरोध, सुग्राहिता वाले यंत्र का दोस्तों यहाँ दिया गया है 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता वाले यंत्र का मीटर प्रतिरोध RM होगा, जबकि माप सीमा 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट है यहाँ पर दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए 50 ओम, बी 500 ओम, सी 5000 ओम, डी 50,000 ओम। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी, ये डी है 50,000 ओम। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र का परिपथ, नीचे दिया गया ये दोस्तों ये आपका चित्र है, ये परिपथ निम्न प्रतिरोध मापन हेतु अभिकल्पित है। वोल्टता पतन की इस विधि द्वारा गणना में न्यूनतम त्रुटि रखने के लिए कम से कम जो है दोस्तों त्रुटि रखने के लिए ऑप्शन देखते हैं क्या होता है दोस्तों। एमीटर का प्रतिरोध निम्न तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। बी एमीटर का प्रतिरोध उच्च तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। सी दोनों यंत्रों का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। डी दोनों यंत्रों का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए, एमीटर का प्रतिरोध निम्न तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। एमीटर का निम्न होना चाहिए और जो वोल्ट मीटर का होता है दोस्तों वो उच्च होना चाहिए। और यहाँ पर ये फिगर दिया गया है दोस्तों, ये प्लस है ऊपर वाला और ये नीचे वाला माइनस है 24 वोल्ट है, यहाँ पर 10 ओम है। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजन को अंतः होता है बदल दिया जाए तो यंत्र। दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है, का पाठ्यांक अपरिवर्तित रहेगा, बी कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, सी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, डी गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, ये सी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। आपका ये आंसर है दोस्तों। आपका अगला दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।